Assalamu alaikum. In this video, I am going to explain about the enzyme specificity. क्या कहता है specific है? Specificity हम कह रहे होते हैं that an enzyme is not going to make bond with another one अगर वो उसके active site के साथ adjusted नहीं है. लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एक्टिव साइट अपने आप को जो है वो मॉडिफाई करती है. अगर मॉडिफाई कर रही तो हमने डिस्कस किया था कि वो इंड्यूस फिट मॉडल से हमने कहा था वो एडजस्ट करती है. अगर वो मॉडिफाई नहीं कर रही एक्टिव साइट, वो डायरेक्टली उस सबस्ट्रेट से एडजस्टेड है, तो हमने कहा वो लॉक एंड की मॉडल के थ्रू हमने इसको मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया, डिस्कस किया था. अब स्पेसिफिक क्यों है एंजाइम्स? क्योंकि वो प्रोटीन से बने हुए हैं और ये डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिव साइट क्या कहती है, उसकी एक्टिव साइट क्या उसको ऑफर कर रही है. पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. 2000 नोन एलिमेंट्स, कहीं बुक में 1000 नोन एलिमेंट्स भी आता है, कहीं 2000 आता है, और कहते हैं कहीं मोर देन 1000 नोन एलिमेंट्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं वो पर्टिकुलर एक एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिसिटी है कि वो ऐसे किसी के साथ एक बॉन्ड नहीं बना सकता है. अगर वो उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ उसका एक्टिव साइट एडजस्ट हो रहा है तो ही वो उसके साथ बॉन्ड बनाकर उसके प्रोडक्ट में ब्रेक करेगा. अब तो हमने बहुत बात कर ली इंपॉर्टेंस की कि एंजाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है डाइजेशन में, ब्रेकिंग में, बट हमने यही नहीं कहा था कि भाई अगर वो इम्पॉर्टेंट है भी तो वो स्पेसिफिक भी है, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट पे ही काम करता है, पर्टिकुलर अपने सबस्ट्रेट पे ही काम करते हैं. तो ये एक इसका हम कह सकते हैं छोटा सा ड्रॉबैक भी है कि वो किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे. और येस, इट्स अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एंजाइम्स कि वो पर्टिकुलर बहुत स्पेसिफिक है, वो हर एक के साथ बॉन्ड बना के उसको प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं करेगा. मैंने कुछ एंजाइम्स के यहाँ पर नोट डाउन किए हैं. प्रोटीएस एंजाइम मेनली प्रोटीन को ब्रेक करता है, वो किसी और को नहीं करेगा. यानी अगर प्रोटीएस एंजाइम में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को दे दो तो वो ब्रेक नहीं करेगा, वो उस पर काम ही नहीं करेगा. इसका सिंपल रीज़न यही है कि उसकी एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट से क्या है, एडजस्टेड नहीं है, उससे फिट नहीं बैठ रही, तो अल्टीमेटली वो उसके साथ बॉन्ड नहीं बनेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही नहीं होगा. अमाइलेज का भी हम ये कहते हैं कि अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, वो किसी और सबस्ट्रेट पे काम नहीं कर रहा होता है. लाइपेज का भी हम यही कहेंगे कि लाइपेज एंजाइम, जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि मेनली ये लिपिड्स को ब्रेक करता है फैटी एसिड से ग्लिसरॉल के अंदर, और किसी और पर्टिकुलर फूड पे, किसी और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ये भी एक्ट नहीं करेगा. एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि आइडेंटिफाइज बाय शेप ऑफ एक्टिव साइट. अगर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है या समझना है, बेसिक इसका ये कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसकी एक्टिव साइट को समझ जाएं. एंजाइम की अगर आपने एक्टिव साइट समझ ली कि उसकी एक्टिव साइट क्या कह रही है, उसका शेप कैसा है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है. आपको बहुत टर्म्स बुक में मिलेगा, ज्योमेट्री का टर्म यूज़ किया है, ज्योमेट्रिकल शेप का टर्म यूज़ किया है. अगर उसकी ज्योमेट्री फिक्स हो रही है उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ, तो एक्टिव साइट अगर उससे एडजस्टेड है, शेप में बिल्कुल एग्जैक्ट है उस सबस्ट्रेट से, तो ही वो उसके साथ बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है और ब्रेक कर रहा है प्रोडक्ट में. मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की टू जस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट टू फर्दर अंडरस्टैंड दैट अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस तरह से वो स्पेसिफिक हैं. मैंने एंजाइम को यहाँ पर शो किया है और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मैंने कितनी बार कहा कि ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज एक्टिव साइट. दो सबस्ट्रेट है यहाँ पर, दिस वन एंड दिस वन. इस सबस्ट्रेट का जो ज्योमेट्री है वो उस पर्टिकुलर एक्टिव साइट की ज्योमेट्री से बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है, जबकि जो दूसरा सबस्ट्रेट है उसकी ज्योमेट्री फिट नहीं है, उसका शेप एडजस्टेड नहीं है, एक्टिव साइट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसको सिंपली क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है. और जो फर्स्ट सबस्ट्रेट है उसको एक्सेप्ट करके अपने साथ बॉन्ड बनाकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी और अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और एंजाइम एज इट इज़ हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस a simple concept about one of the characteristics of enzyme कि वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और उसका बेसिक रीज़न यही है कि वो एक्टिव साइट की वजह से हैं. एक्टिव साइट की ज्योमेट्री अगर सही होगी और वो एडजस्टेड होगी सबस्ट्रेट के साथ तो ही बॉन्ड बनाएगी, अदरवाइज किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.